बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टी आएगी हम उसके साथ खड़े होंगे, उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम उसका नाम भारतीय झूठ पार्टी रखे हैं, सवाल ही नहीं उठता। देखिए, जब बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना, तो माठा फूक फूक के पीती है। चाइनीज एप्स वगैरह बंद हो रहे हैं और कहाँ बंद हो रहे हैं? लगातार विरोध हो रहा है। भारत सरकार ने 59 एप्स का 59 जो बंद किया है, आप उसको उठा के देखिए, उन 59 पे जांच भी है, वो दोषी पाए गए लोग हैं, वही बंद हुआ है। जो असली बंद होना चाहिए, जो मोदी के कस्टडी में, उसको बंद करें। जैसे कस्टडी में क्या प्रीतम, ये पेटीएम क्यों नहीं बंद होता है? चीन के जितने उपभोक्ता बाजार में माल बिक रहा है, इसका लाइसेंस क्यों नहीं बंद होता है? इसको क्यों नहीं बंद करते हैं? ये खाली गुमराह करते हैं, एक न एक सगुफा छोड़ते रहते हैं। जैसे कोरोना जब आया, 21 दिन का टाइम मांगा था ना देश से कि 21 दिन का टाइम दीजिए, 18 दिन में महाभारत जीता गया था, हम 21 दिन में कोरोना जीत लेंगे। 3 महीना के ऊपर हो गया ना, जीत लिया इन्होंने। इन्होंने कहा था विश्व गुरु बनाने के चले, सोने की चिड़िया बनाने चले, अब कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनेगा। जाओ मनरेगा में काम करो, पढ़ो लिखो, लेकिन मनरेगा में काम करो, तुमको काम नहीं लेने देंगे। दुनिया आज जितने भी सरकारी कंपनियां हैं इसको बेच रहे हैं, अब प्राइवेट को दे रहे हैं। क्यों? एक आखिरी सवाल, यूपी गवर्नमेंट को जो प्रयास कर रही है कोरोना को लेकर रोकथाम के लिए, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, हम सहमत नहीं हैं इस नाते कि यूपी सरकार नहीं प्रयास कर रही है। इनकी एक टीम बनी है, 11 टीम, कोरोना से लड़ने के लिए। उसमें कौन है? 10 ब्यूरोक्रेट हैं, एक मुख्यमंत्री है। 10 लोग मुख्यमंत्री को नचा रहे हैं, जो वो कहते हैं वही ये करते हैं। और क्या करते हैं? आप बताओ, 2 डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम पर उनको भरोसा नहीं है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन पे भरोसा नहीं है। उनको ब्यूरोक्रेट पे भरोसा है। 10 लोगों को रखा है, वो जो कहते हैं वही हो रहा है। उठा के देखिए, 95 विभागों में भ्रष्टाचार चरम पे है। लूट, हत्या, डकैती, छिनैती, बलात्कार, कोई दिन बता दीजिए जहां ना हो। थाने में बहुत बोलते हैं, आज थाने की स्थिति ये हो गई है कि 10,000 20,000 रुपया दीजिए तो FIR, नहीं देंगे तो नहीं होगा। अभी कुछ दिनों पहले हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है। पहले सालों में पूर्वांचल का दबदबा होता था, लेकिन इस बार गिने चुने छात्र ही पूर्वांचल के आए। क्या आपको क्या लगता है? ऐसा है ना कि सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है, सरकार का ध्यान बेरोजगारी पैदा करने पर है। जब तक शिक्षा पे ध्यान सरकार नहीं देगी, इसका ध्यान, इस सरकार का ध्यान मंदिर बनाने में है, इस सरकार का ध्यान आपके अयोध्या में, इलाहाबाद में कुंभ लगाने का है, इस सरकार का ध्यान कांवड़ यात्रा पे लगाने का है। भारतीय मजदूर आ रहे थे तो एक भी कैंप कहीं नहीं लगा के गिलास पानी थमा दे बीजेपी। अभी कांवड़ यात्रा शुरू होगी ना, तो आप देखिएगा, दिखाऊंगा मैं, फिर इनका कैंप लग जाएगा। पानी पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे। मतलब मूलभूत सुविधाओं से हटकर धार्मिक बिल्कुल, ये धार्मिक भावना भड़का करके वोट लेने की कवायद है। आप बताओ, देश कोरोना से लड़ रहा है, ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, कहां से रुपया आया? वर्चुअल रैली करें, कहां से रुपया आया इनका? 144 करोड़ लगा, 72,000 LED लगी थी, 144 करोड़ रुपया लगा है। ये रुपया, देश का रुपया लूट रही है, लूट करके कर रहे हैं। और तो और 68,607 करोड़ रुपया गुजराती कर्जा माफ हो गया। किसने किया? गुजराती प्रधानमंत्री ने किया। देश की जो प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, उन्होंने किया। देश का रुपया लेके भागने वाले बैंकों से कौन लोग हैं? गुजराती हैं। देश के कारपोरेट घराने में कौन इस समय आगे है? गुजराती हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, जब ये सरकार में नहीं थे, 2014 के पहले एक ऐसी कचहरी में धरना दे रहे थे राजनाथ जी, दफ्ती लगा के, स्मृति ईरानी, अमित शाह, योगी जी जैसे लोग धरना दे रहे थे कि पेट्रोल 9 बार बढ़ा था, 1 रुपया 20 पैसा। धरना दे रहे थे कि महंगाई बढ़ेगी, नौजवान परेशान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान परेशान होगा, पूरा देश परेशान होगा। ऐसी सरकार को पेट्रोल डीजल बढ़ी कीमत वापस लेना चाहिए। आज तो ये 19 दिन में 10 रुपया बढ़ा दिए। 19 दिन में बढ़ा था, 19 दिन में 10 रुपया बढ़ा दिया। 73 साल में पहली बार डीजल से महंगा पेट्रोल से महंगा डीजल बिका है, पहली बार। और आज इनको नहीं दिखाई दे रहा है।
भारत से पेट्रोल खरीद करके बांग्लादेश 51 रुपया लीटर बेच रहा है। भारत से पेट्रोल खरीद के बांग्लादेश 51 रुपया लीटर बेच रहा है। आज भारत में कच्चा तेल जो वहां रेट गिर गया है, भारत में रिफाइन होने के बाद, टैक्स लगने के बाद, जीएसटी के बाद 18 रुपया 45 पैसा पड़ रहा है। एक बार रामदेव बाबा जी भाषण दे रहे थे एबीपी चैनल पर, हमने देखा है वीडियोस को। वहां प्रधानमंत्री जी बैठे थे, कई बड़े बड़े नेता बैठे थे। वो कह रहे थे कि 1 पैसा टैक्स नहीं लगेगा, पेट्रोल डीजल हम 30-35 रुपया बेचवा देंगे, आप वोट खाली दे दो। आज पता नहीं डेढ़ नैना बाबा कहां चला गया। तस्करी है, तस्कर करता है ये। तस्कर के आरोप में इसके खिलाफ मुकदमा है, लेकिन मोदी जी बचा रहे हैं। ये बीजेपी ऐसी मशीन वाशिंग मशीन हो गई है कि जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी इधर से जाते हैं, उस मशीन में हिलते हैं तो उधर निकल के एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ये है बीजेपी। सैकड़ों उदाहरण हैं। आज अगर दम हो बीजेपी के पास तो उनको भेजे जेल। राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांट लिया, कोरोना की दवाई बना दिया पतंजलि। आप ही लोगों के चैनल पे चल भी गया। नहीं तो वो अपना पैर पीछे खींचते कि हमने इस तरह कोई क्यों चला? क्यों बयान दिया? टीवी पे आके बयान दिया है। ऐसा नहीं कि कहीं किसी कमरे में बयान दिया है, टीवी पे आके बयान दिया है, तब आप लोगों ने चलाया है। क्यों पैर पीछे खींचा? जब जनता सवाल करने लगी कि कहां टेस्ट हुआ, तब भागने लगे। संरक्षण है, प्रधानमंत्री जी का उनसे संरक्षण है। 1202 करोड़ रुपया उनका भी कर्जा माफ है। योगी महात्मा जो बाबा रामदेव बनते हैं, इनको हम तस्कर, चंदन तस्कर रामदेव, ये मोदी जी के पार्टनर हैं। आधे आधे का समझौता है कि 1200 करोड़ का माफ करेंगे तो 600 करोड़ हमारी पार्टी में दे देना और तुम लेके चले जाना। पार्टी में प्राइवेट फंड, पीएम केयर फंड क्या बता रहा है? जब सरकारी सरकारी आपदा राहत कोष है तो फिर नया पीएम केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्यों? लूटने का है ना। कहां से रुपया आया बिहार में, मध्य प्रदेश में खरीदने के लिए? विधायक खरीदने के लिए रुपया कहां आया? राजस्थान में विधायक अभी राज्यसभा चुनाव में 25-25 करोड़ बोली, कहां से रुपया आ रहा है? कौन फैक्ट्री लगी है बीजेपी को? देखिए भैया, हमारे निशाने पर पहला चुनाव बिहार में होगा। बिहार से इस भारतीय झूठ पार्टी की विदाई करनी है, वहां से उनको विदाई करेंगे। उसके बाद बंगाल विदाई करेंगे, फिर यूपी में हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में। देखिए, दुनिया ये करता हो, दुनिया करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सत्ता में मैं गया, सत्ता के कारगुजारी को समझा और मैं सत्ता में रह के ही आप लोगों के सामने बयान दिया था। जो कमियां थी सरकार की, जो भ्रष्टाचार था, जो लूट थी, सत्ता में रह के विरोध किया हूं। कोई माई के लाल ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता से हटने के बाद बीजेपी की कमियां गिना रहे हैं। सत्ता में रह के कमी गिना रहा था और 1.5 साल गिनाया हूं, 1.5 साल सत्ता में रह के गिनाया हूं, अब आज भी गिना रहा हूं।